ऐसे बड़े सुंदर तरीके से हम लोगों ने इस चरित्र को सुना। आगे सुखदेव जी महाराज आगे कथा सुनाते हुए भागवत महापुराण के ज्ञान गंगा में महाराज परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित सुनो, मनु महाराज की एक और बेटी थी देव अकुति महारानी, जिसका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। उसके घर में यज्ञ भगवान हुए। उसके घर वाले का नाम था दक्षिणा देवी। यानी कि यज्ञ भगवान, कोई भी पत्नी के बिना कोई पूर्ण नहीं होता, इसी तरह यज्ञ भी बिना दक्षिणा का पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को जहाँ कहीं भी यज्ञ हो तो कुछ न कुछ द्रव्य दक्षिणा देना चाहिए। खास करके आरती उरती जब हो ना तो उसमें कुछ न कुछ दे देना चाहिए। एक जगह आरती हो रही थी ना, तो एक माता जी को मैं देखा, बड़ी देर से धीरे धीरे इधर से अचरा खोल करके खुट्टी में जो बांध रखी थी ना, 3-4 को गिरा खोलते खोलते आज जो सिक्का निकाली तो उसको 10 बार उलट पुलट के देखती है, तब थारी में डाल ली। बाद में मैं पूछा कि की रे माता जी, सोना चांदी रही हो कि बड़ा गौर से देख रहो? तो बोली कि कहियो बाबा, हम वहाँ देख रहिए कि कहीं टकही के जगह पर 2 टकिया तो नहीं जा रहा है। टकही 2 टकिया 10 टका में तो चॉकलेट होता है, टॉफी। पोता बोलता है, मम्मी मम्मी टॉफी दो टॉफी। इधर से 51 टका देते। इसलिए यज्ञ भगवान को दान करते हैं, अनंत गुना बढ़ के आता है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। सुखदेव जी महाराज कहते, मनु महाराज की जो तीसरी बेटी है उसका नाम है अकुति महारानी, और जिसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिसको 16 बेटियां हुई है, उसमें एक का नाम जो सती देवी था उसका विवाह भोला बाबा से हुआ था। लेकिन इसको बाल बच्चा इसलिए नहीं हुआ कि भोला बाबा से दक्ष की झगड़ा हो गई थी। झगड़ा का कारण था वो पद का मद। दक्ष महाराज जब प्रजापति बने थे तो उन्होंने उस खुशी में एक आयोजन किया स्वागत समारोह का। उसमें सबको निमंत्रण दिए, सबको ये आयो समारोह था। कोई पार्टी साथी में लोग जाते ही हैं, खाने पीने की व्यवस्था अच्छा होती। तो अब जब बाद में दक्ष महाराज आए तो सब कोई खड़े होकर के ताली बजाए, स्वागत किए। परंतु सामने में जो 3 महादेव थे वो तीनों खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी को देख करके दक्ष को लगाई तो हमारे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। भोले भगवान नारायण को देखा, बोलाई तो पिता के भी पिता है, सबके पिता है। पर भोला बाबा को देख के इसका माथा इसलिए खराब हो गया कि उनको लगा कि तो मेरा दामाद है। लो, इनको भगवान नहीं मानते हो। हम लोग को मानने की बड़ी विचित्र विडंबना है। एक आदमी जा रहा था देवघर में, बोला कि भोला बाबा का मंदिर यहाँ भी है तो वहीं जाके जल फूल चढ़ा दीजिए ना। 110 किलोमीटर हुड़दंगी करना जरूरी है, यहाँ ध्यान कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। बोला ना, ये भोला बाबा जो है ना ये लोकल है, और वो जो है वो इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय भोला बाबा है वो। तो ठीक है, जहाँ जाइए सब जगह वही मिलेगा। तो भावना होती है। तो अब भोला बाबा किसी का दामाद ससुर थोड़ी है, सबके माता पिता वो है। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्त्याश्च गृहम भुवनत्रयम। घर क्या है? ये तीनों लोग, त्रिभुवन ही हम लोग का घर है। और भाई कौन है? शिव भक्त। अभी जो यूनिटी है, भक्ति सत्संग के माध्यम से जो एकता आती है ना, वो कहीं नहीं आती है। आप एक दूसरे को कन्हवा के देखते हैं, ढाई देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं घर पर। सामाजिक नीति ऐसी है। लेकिन सब के सब आते हैं तो सब कोई गुरु महाराज भगवान को अपना माता पिता मान लेते हैं। तो इसी को योगी बाबा कहते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो सोच लीजिए। इसलिए हम लोग को एकता दिलाता है ये कथा कीर्तन सत्संग। इसलिए इसके माध्यम से हम लोग एक हो जाते हैं। और ये बोध कराता कि हम सबके माता पिता तो एक ही है, फिर झगड़ा किस बात की है? वही भगवान भोलेनाथ, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। अच्छा बोलिए, राजा दशरथ के घर तो भगवान पुत्र रूप में आए थे ना, लेकिन वो दशरथ राजा भी जब पूजा करते हैं तो कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव।
हे ईश्वर आप ही माता पिता हैं सब। तो इस तरह से अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ एक और मजे की बात है कि कोई भगवान राम को भी माता पिता बोल देते हैं, वहीं गुरु महाराज है उसको भी माता पिता बोल देते, वहीं भोला बाबा उसको भी माता पिता बोल देते, तो उसके कितने माता पिता हो गए ना भ्रमित। बात ऐसी है कि आप गुरु महाराज को भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्याम, भगवान नारायण जो भी है, जिसको भी आप माता पिता बोलते हैं ना, तो सगुण रूप में भले वो अनेक दिखते हैं, लेकिन भगत है तो भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, वो तो भक्तों के लिए अनेक रूप धारण किए, लेकिन रूप धारण करने वाले सब रूप में एक ही रूप है उनके, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो रामा। ईश्वर एक ही थे, एको अहम बहुत श्यामा, एक ही थे अनेक रूप में हो गए। तो अनेक को माता पिता मानते हुए भी हम हकीकत में एक ही ईश्वर को माता पिता मानते हैं। वहीं शिव रूप में, ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, गुरु रूप में, अनंत रूप में आते हैं। किसी का 1000 फोटो है, आप 1000 फोटो को मानते हुए भी आप उस फोटो वाले को ही मान रहे हैं, अथवा एक फोटो को मानते हुए भी आप उसी फोटो वाले को मान रहे हैं जिसका फोटो है। इसी तरह से ईश्वर के अनंत रूप होते हैं। तो इस तरह से माता पिता तो सब है, लेकिन ये कहते कि बोला भैया मेरा दामाद था, उठ के खड़ा क्यों नहीं हुआ, ताली क्यों नहीं बजाया, यही गड़बड़ी हो गई, समझ की फेर है। तो इसीलिए ये यहाँ दक्ष ने उठपटांग बात खूब बोला, अब अनसहन असहनीय बात बोला, लेकिन भोला बाबा सह लिए। यही है भगवान। क्षमा बड़न को शोभता, छोटन को उत्पात, क्या बिगड़ गए विष्णु भगवान की जो भृगु जी मारी लात। विष्णु भगवान का क्या बिगड़ गया। भृगु महाराज ने देवताओं की परीक्षा लेने गए कि कौन देवता सबसे बड़े शक्तिशाली है, समर्थवान है। तो जा करके ब्रह्मा जी को उठपटांग बात बोल दी। ब्रह्मा जी का हंस दौड़ा, फड़फड़ा के भागा जी जान लेके दुर्वासा ऋषि। भोला बाबा के पास खुरफाती वाला व्यवहार कर दिए। भोला बाबा त्रिशूल लेके दौड़ा, भागे, बोले फेल है। भगवान नारायण के पास आए और आकर के भृगु बाबा ने एक लात घुमा के सीने पे मार दिया। उसी समय भगवान नारायण कहते हैं, भृगु बाबा के चरण पकड़ लिए, सरकार मुझे माफ करना, मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है, लेकिन आप जैसे संत का चरण इतना कोमल है, कहीं आपको चोट लग गई होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वहीं पर भृगु महाराज कहते, जय हो प्रभु अनंत सर्वेश्वर, आप ही सबसे बड़े ईश्वर हैं, क्योंकि आपके अंदर क्षमा है, क्रोध नहीं है। इसलिए आज भोले बाबा क्षमा किए जा रहे हैं, ये गाली पे गाली दिए जा रहा है। यदि भोला बाबा चाहते थे कि मिनट में चटनी बना देते, करालम महाकाल कालम कृपालम, जहाँ वो कृपालु से भी कृपालु है, तो वहाँ कालों के भी काल है। इसलिए भोले बाबा का एक नाम महाकाल है। उसके शरण में जो जाता है उसको काल की दाल नहीं गलती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। इसलिए दक्षिण भारत, ये नहीं, ये मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी है ना, तो वहाँ भोले बाबा का एक मंदिर है जिसको महाकालेश्वर मंदिर कहते हैं। और यही महाकालेश्वर मंदिर का अनन्य भक्त वो पुजारी था विक्रमादित्य जी महाराज, हमारे पूर्वज महान सम्राट, जिसके नाम से विक्रमी संवत चलता है, जिन्होंने अखंड भारत को एक करके और उसी दिन राज्याभिषेक किए थे, जिस दिन वो चैत महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जो नया साल होता है, असली साल। तो अंग्रेजों का जनवरी, फरवरी, हड़बड़ी, गड़बड़ी, उसी में हम लोग फंस गए। तो चलिए, ये भोले बाबा महाकाल है। तो इस तरह से भोले बाबा सहते गए। ये जहर को पचा लेना सहज है, लेकिन कटु वचन को पचा लेना बड़ी कठिन बात है। जो पचा लेते हैं हकीकत में वो महान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को वो शिशुपाल जो था ना, रोज गाली देता था। शिशुपाल जन्म लिया था 3 मूड़ी लेकर के, और ज्योतिष ने कहा जिसके देखने से इसका 2 मूड़ा उड़ जाएगा, उसी के हाथ से इसका प्राण भी खत्म होगा, मरेगा। तो भगवान जब सब आए, बाद में भगवान जब आए ना, तो शिशुपाल का 2 मस्तक उड़ गया। तो
अब उसकी माँ जोड़ करके हाथ निवेदन करने लगी, बेटा कृष्ण जो भी है ये तुम्हारा ही भाई है, तुम इसकी गलती को माफ करते रहना, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार हमारा बेटा तुम्हारे हाथ से मरेगा। तो भगवान कहते कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 2 नहीं 100 गाली देगा, मैं सह लूंगा। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंको जहाँ तक भाला जाए। आखिर अंत तक क्या करेगा? महाराणा प्रताप जी बोले मैं युद्ध को तो टाल दूंगा, लेकिन बाद में तुम ही मारने लगोगे तो बेस्ट डिफेंस इज टू ऑफेंस। सबसे बड़ी सुरक्षा है कि आक्रमण ही कर दो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये नहीं कि चश्मली की तरह एक चटाई गाल में मारा दी, गाल घुमा दिए इसमें भी मार दो। ये हमारा देश सुभाष चंद्र बोस, खुद्दीराम बोस, वीर भगत सिंह, वीर की धरती है। ये देश है वीर जवानों का। तो इसलिए कहने का मतलब कि मैं सह तो लूंगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। फॉर एवरीथिंग देयर इज ए लिमिटेशन। वंस द लिमिटेशन इज क्रॉस्ड यू हैव टू डू मोर देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इसलिए भगवान 1 2 एक गाली पर तो कितना झापड़ पापड़ लाठी उल्टी केस मुकदमा होता है, मत बुझिए। गाली आवत एक है, पलटत है अनेक, कह पलटू नहीं पलट ये तो रहे एक का एक। कोई गाली दे दे, अंठा दीजिए, क्या बोला, चल दीजिए। एक आदमी फोन कहते हेलो हेलो, उधर हिलते रहते हैं, अंठा के हेलो हेलो करके मोबाइल रख देते हैं। अरे गाली क्या है, कुछ नहीं है, आए गए। किसी ने दिया, आपने उसको नहीं लिया, उसी को दे दिए तो क्या टेंशन है? वो दे रहा है ना, तो आप उसको नहीं लीजिए, स्वीकार ही नहीं कीजिए, उसकी गाली उसी के थाली में। इस तरह से हम लोगों को सहन होना चाहिए, सहना ही सबसे बड़ा गहना है। इसलिए बोली तो अनमोल है, बोल सके तो बोल ही तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहोर, वशीकरण यह मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तो जीवन में ये बहुत बड़ी शिक्षा है। सत्संग की पहली सीख क्या है जानते हैं? यही वाणी का सुधार, बोली। मैं जन फल देखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। कहते पहला फल सत्संग का है कि कौआ कोयल हो जाता है। अच्छा कौआ को पकड़ी लाइए, कोयल हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो नहीं होगा तो सत्संग की बात झूठी हो गई? नहीं, झूठी नहीं हुई। उसका भाव समझिए। भाव ये है कि जो कटु भाषी है, कहीं कहीं टेंटे बात पर करते रहता है, उसकी वाणी में संयम और सुधार हो जाती है। इसीलिए तो वही लाभ जानिए कि उसको सत्संग का लाभ मिल रहा है, वाणी में संयम और सुधार हो गया तो इसलिए तो यहाँ पर भोले बाबा सहते गए, कुछ न बोले। बाद में उसका चेला नंदीश्वर उठ के खड़ा हुआ, गुस्सा के मारे कहते, ए दक्ष तू क्या समझता है, तू गाली देगा मेरे भोले बाबा को? भोले बाबा कुछ नहीं बोले तो हम लोग क्या सुन नहीं रहे? मुंह बंद रखो, खबरदार, डोंट स्पीक एनी मोर। गाली मत दो, कीप क्वाइट, चुप रहो। खूब गुस्साने लगे ना तो भोला बाबा उसको पीठ पर हाथ दे के थपथपाते हुए कहते, बेटा चुप हो जा। चेला कहते, सरकार आपको गाली पड़ रही है, हम चुप हो जाएं? या लानत है ऐसे चेला पर, मैं तो इसको मजा चखाऊंगा। भोला बाबा कहते, बेटा देख ये ससुराल है और ससुराल में सबको गाली सुननी पड़ती है। कहते ठीक है तुम सुनो, गुस्सा करके उठ के चले गए नंदीश्वर। बाद में ये जो था ना दक्ष, ये गुस्सा के मारे इसको श्राप दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूँ, आज से सारे शिवगण पाखंडी हो जाए। अब भूत प्रेत सब हाहा करके आए, एक श्राप दिए कि जाओ मैं भी श्राप देता हूँ, है दक्ष तुमको बकरी का मुंह लग जाए। हम दक्ष के बगल में भी पार्टी साटी में आए थे बाबा महाराज सब, भृगु बाबा खड़े हुए कहते, ए नंदीश्वर ये ससुर दामाद का झगड़ा तू क्यों बोला, तू क्यों टपक पड़ा? मैं भी श्राप देता हूँ कि शिवगण को किसी यज्ञ में भाग नहीं मिले। अब सारे शिवगण खड़े हुए कहते, हे भृगु बाबा तूने हम लोगों को ये पाखंडी बोला, लो मैं भी श्राप देता हूँ कि तुम लोग भी भीख मंगे हो जाओ। भोला बुआ को लगा इस स्वागत के समारोह में ये शराबी का समारोह कहाँ से चल रहा है। चेला चपेटा को शांत की और चुपचाप पतले गले से निकल गए। और दक्ष का क्रोध बढ़ता गया, प्रतिशोध की भावना से फिर से यज्ञ किया हरिद्वार के कनखल में।
सबको निमंत्रण, भोला बाबा का प्रोग्राम कैंसिल। और सती मैया भोला बाबा को निवेदन कर दी कि सरकार चलिए ससुराल। भोला बाबा कहते हमको नहीं जाना। सती माँ जिद मचाने लगी। भगवान समझ गए, होई सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान कहते देवी जहर पचाना सहज है, कटु वचन और अपमान नहीं है पचा सकता कोई। इसलिए मेरी मानो, वहां जाने से तुम्हारी भलाई नहीं है। मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, इसलिए मत जाओ। सती नहीं मानिए। नारी हठ और ये बाल हठ, राज हठ, ये सब बड़ा विचित्र होता है। जो मान लिए, ठान लिए तो करना है तो करना। चली गई। अब भगवान सोचते हैं सती जब मेरी बात नहीं मान रही है, इसका भला कैसे होगा। अच्छा बोलिए, हम लोग इधर उधर की बात नहीं माने, जब भगवान और संत की बात नहीं मानेंगे तो बचेगा कौन। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत साहब। तब तो जानिए कि होई सोई जो राम रुचि रखा, तो होगा वही जो लिखा हुआ। यदि बात मान ले तो लिखा हुआ नहीं होगा, फिर भी होगा, लेकिन अंतर होगा क्या। तो जो होनी है ना, वो होनी थोड़े होके टल जाएगा। अब जो कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन फल भोगना पड़ेगा, भोगने में अंतर है। आपने किसी का गर्दन काट दिया तो आपका गर्दन निश्चित कटेगा। किसी न किसी जन्म में सर के बदले में सर देना पड़ेगा, समझे सर जी। हाँ, कहता हूँ कही जात हूँ, कहो जो मान हमार, जाका घर तुम काटी हो सो फिर काटे तुहार। दिस इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। इसलिए परंतु जो भक्ति भजन करते हैं तो गर सर कटने की जगह पे उंगली कट के काम चल जाता है। इसलिए भक्ति भजन में लगने से बड़े बड़े कर्म भी कटते हैं। कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग दर्शाए, जो होवे सजा सूली तो कांटो ही टली जाए। इसलिए भक्ति भजन संत महापुरुषों के उपदेश को जीवन में धारण करना चाहिए, तो बड़ी बड़ी अनहोनी घटना, दुर्घटना, बड़े बड़े काल कष्ट संकट टल जाते हैं। और जो नहीं मानेंगे तो फिर तो होना वही है जो होगा, तब कोई नहीं बचाएगा। भगवान समझ गए सती ने मेरी नहीं मानी, अब क्या करें। अब जाने भगवान। भोले बाबा ध्यान पर बैठ गए। माँ सती कुछ परिकर के साथ जाते जाते हरिद्वार पहुंच गए। सती माँ का आज अपमान हकीकत में हो गया, तो सती मैया ने हवन कुंड में अग्नि प्रगट, योगाग्नि प्रगट करके अपने शरीर को जला ली। बोलिए सती माता की। भोले बाबा को जो पता चला तो क्रोध के मारे एक जटा पटक दे पत्थर पे, और एक वीरभद्र भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने पूरे यज्ञ को हरिद्वार में जाके विध्वंस कर दिए। बोले शंकर भगवान की। बाद में भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ तो वहीं यज्ञ में जाकर के दक्ष को मूड़ी बकरे का लगा दिए, और इस तरह से भगवान नारायण प्रकट हो गए, और इस तरह से वहाँ पर यज्ञ संपन्न हुआ। आज भगवान नारायण कहते हैं कि हे भोलेनाथ, यज्ञ का बचा हुआ जो भी पैसा होता है, धन होता है, वो आपके नाम पर होगा, और जो रखेगा उसके घर में भूत पड़े तो उसको लपेटते रहेगा। इसलिए जग का पैसा किसी को नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ भी जग हो रहा है, पैसा टका तो जाने महादेव कितना हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं जानकारी जरूर दूंगा। हमारे रामानंद आगे आगे जाते थे मांगने के लिए, तो कोई एक गिलास देता था। एक जगह को थाली में इतना चावल लेके आया, हम तो कभी गए नहीं, हम तो गाड़ी पर बैठे रहे। थाली में चावल लेके आया तो बगल वाले कहा कि लगा कर दो कोई चावल, इतना में की है तो बोले कि यहाँ 3 गो बाबाजी की 5 किलो खेता है, इतना में पेट नहीं भरे जाए। आप लोगों के दान पुण्य से जग हो रहा है, पर गुरु महाराज की कृपा से न हमको कुछ कमी दी है, न ये बाबा को कुछ कमी है, ठीक है ना। लेकिन ये जग का स्वरूप है। जब घर घर जाके कुछ कुछ चंद, मतलब चंद से चंदा होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा ला करके जब किया जाता है ना, तो आप लोग के अंदर भी भाव जगता है कि नहीं, जो हमारे यहाँ आए थे हम चंदा भी दिए हैं तो जा करके सुनना चाहिए। ये जग का स्वरूप है, इसलिए जग में ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
गुरु महाराज की कृपा से यदि 10 आदमी रोज खाते रहे घूमते रहे तो कोई कमी नहीं है। सब कुछ से गुरु महाराज हम लोगों को सबको संपन्न किए हुए हैं, परंतु जग का ये स्वरूप होता है। इसलिए जग का बचा हुआ चीज जो होता है जग में ही लगता है, तो वो बड़ा ही फलीभूत होता है। तो इस तरह से भोले बाबा का ध्यान करते हुए वो सती मैया ने शरीर त्याग की थी, तो अगले जन्म में वही महारानी पार्वती मैया बन करके राजा हिमालय के घर में प्रकट हुई हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पर आ गए नारद जी महाराज। हर बाप माँ का एक सपना होता है कि हमारे बेटी को घर वर बढ़िया मिले। नारद जी को बुलाए, महाराज जी हमारी छोटी प्यारी दुलारी लाडली है, इसके घर वर भविष्यवाणी सुना दीजिए। नारद जी कहते देखो महाराज, तुम्हारे बेटी को जो बर होगा ना उसको घर नहीं होगा। मैना देवी कहती तू भांग पी के आए हो क्या? बिना घर वाले बर मेरी बेटी को होगा, मैं नहीं करूँगी। बोले सुनो सुनो, कुछ विशेषता और भी है क्या? तो जो घर तो नहीं होगा लेकिन रहेगा वो श्मशान घाट में। अब और चुकना हुई किसके साथ? भूत प्रेतों के साथ। और बाघ चर्म लेपन करे पहनेंगे, बाघ का छाल। और इसके बाद सुनो, शरीर में कोई बढ़िया बढ़िया कपड़ा सपड़ा नहीं होगा, सांप बिच्छू लटके रहेंगे। अब ये सब बात सुन करके मैना देवी कहती मैं अपनी बेटी को गोद में लेके कूद जाऊंगी, जीते जी शादी नहीं होने दूंगी। तो देखिए भगवान का स्वरूप ऐसा ही है, पर ये स्वरूप के पीछे जो ज्ञान है ना वो अद्भुत है। हम लोग भांग पीते कहते भोला बाबा का जड़ी बूटी है। अब भोला बाबा समुद्र मंथन में हलाहल 20 पी लेती, 1 चम्मच टेस्ट कीजिएगा, कहते नहीं वो नहीं चलेगा, लेकिन धुआं खूब उड़ेगा। तो उसके पीछे रहस्य ये है कि भोला बाबा कहते देखो ये शरीर जिसको तुम सुख का साधन समझते हो ना, ये कुछ नहीं है। या देही का गर्व न कीजिए, स्यार काग गिद्ध खइये, 3 नाम तन विष्ठा क्रिम वही नातर खाक उड़िए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। ये एक मुट्ठी खाक हो जाता है राख, कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो देख घिनइए, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। तो भगवान कहते हैं इसीलिए मैं वो राख को लेपन करके दिखाता हूँ कि देखो ये शरीर क्या है। नरमुंड का माला पहन के दिखाता हूँ, जिस तुम चेहरा पर कितने फेस वॉश और क्रीम और डेंटिंग पेंटिंग करते रहते हो, देखो ये कैसा हो जाता है, ये हड्डियों का नगर। इसलिए ये शरीर का कुछ नहीं सुंदरता है। सुंदरदास जी महाराज कहते जा शरीर माही तू अनेक सुख मानी रही हो, ताई तो बिचारिया में कौन बात भली है, कौन सी अच्छाई है शरीर में? ऊपर से नीचे क्या अच्छा नजर आता है? आँख में जब जगते हैं तो आँख में कांची पीची आता है, कौन सी बढ़िया है? कान में गुज्जू। एक आदमी बोला कि बाबा हमारा कान हो करता है। मैं बोला तेल दिए, बोला नहीं भूल गए 5-7 साल से। मैं बोला तेल दीजिए सरसों का तेल दिया, परसों होते होते कान से एकदम गुज्जू चकाचक निकला। बोला पूरा माथा हाली हो गया, हल्का हो गया। मैं बोला हो नहीं करता? बोला नहीं कुछ नहीं। कान से गुज्जू, नाक से कौन सी निकलता है जब सर्दी हो जाए? सुर। एक बचवा बोला नाक से घी निकलता है, देसी घी तो नहीं निकलता। यदि घी निकले तो 1000 रुपये घी होगा महंगा। एक बचवा देखिए नाक से बुलकी गिरते रहता है, जिसे चाटते रहता है। अब हम उसकी माँ देखती रहती है, उसको नहीं सूझ रहा है। एगो उसकी माँ बोली कि बाबा चाटे ले तो नून छा लागे छे, ऐसा घिनौन सब। मैं उसको बोला कि तू ही चाट लो, सब होता है। उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। एक जगह मैं वो देखा बचवा को नाक से जो बुलकी आ रहा था ना, वो रोटी बना रहे थे, ऐसे नाक से पोंछ लिया, उसी हाथ से आटा सान रही। अच्छा रोटी बनाने लगी तो बेलना जो है ना टंगड़ी पर रख लिया, स्टैंड है बेलना का। अब बचवा बोला मैं ये नोचनी आवे छो, तो वही बेलना से नोचने लगे।
तो शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। कहने का मतलब नाक से भी कुछ अच्छा चीज नहीं आता है। अब मुंह से जब उल्टी कर दीजिए, पानी कम पिए तो आदमी के शरीर से दुर्गंध आता है। कहने का अभिप्राय है कि शरीर में कुछ नहीं है। भोले बाबा कहते तुम श्मशान को देखो, अपना अपना मंजिल हम देखते हैं कि ये मेरा मंजिल है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू गेट काइंड ऑफ जॉब, गेट काइंड ऑफ लग्जरियस कार, गेट काइंड ऑफ बिग बिल्डिंग हाउस, दिस एंड दैट, बट दैट इज नॉट गोल ऑफ लाइफ। जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, मंजिल ये नहीं है। मंजिल क्या है? तो भोले बाबा कहते हैं श्मशान को देखो। यहाँ मैंने पहले से बोर्ड लिख रखा है, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, जब अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। कुछ नहीं मिलने वाला। ये भगवान ज्ञान वैराग्य जगाते हैं कि तुम इसमें जो फंसे हो इससे निकलो, मुझ अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करो। आइए हम लोग भगवान भोलेनाथ का भजन सुने, शादी विवाह का गीत सुन करके आगे प्रसन्न। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कहता हूँ सुमरन करते रहता हूँ, नमः शिवाय। ओम कहता हूँ नमः शिवाय। ओम कहता हूँ सुमरन करते रहता हूँ, नमः जय हो। कहता हूँ नमः शिवाय। ओम कहता हूँ सुमरन करते रहता हूँ, नमः शिवाय। आशीष समझ दुख सुख सहते रहता हूँ, दुख सुख सहते रहता हूँ, सुमरन करके रहता हूँ, नमः शिवाय। ओम कहता हूँ नमः शिवाय। जीवन है नदिया की तरह, 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 हरदम बहती रहता हूँ, हरदम बहती रहता हूँ, सुमरन करते रहता हूँ, नमः शिवाय। ओम कहता हूँ नमः शिवाय। ओम कहता हूँ सुमरन करते रहता हूँ, नमः शिवाय। ओम कहता हूँ नमः शिवाय।
नैया को प्रभु चरण में नैया को, प्रभु चरण में नैया को, प्रभु चरण में नैया को। तेरे हवाले करता हूँ, तेरे हवाले करता हूँ, सुमरन करते रहता हूँ। नमः शिवाय ओम कहता हूँ, नमः शिवाय ओम कहता हूँ, सुमरन करते रहता हूँ। नमः शिवाय ओम कहता हूँ, नमः शिवाय। इसी भरोसे बैठा हूँ, इसी भरोसे बैठा हूँ, सुमरन करके रहता हूँ। नमः शिवाय ओम कहता हूँ, नमः शिवाय ओम कहता हूँ, सुमरन करके रहता हूँ। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम कहता हूँ, 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 सुमरन करते ये रहता बोलिए शंकर भगवान की। देखिए बाकी भगवान भगत में मनोमन कर लीजिएगा ना, काम चल जाएगा आवाज। लेकिन यदि भोला बाबा की जय जयकार बढ़िया से नहीं कीजिएगा, सावधान कर देता हूँ, तो भोला बाबा का जो भूतुआ सब है ना, जब रपेटने लगेगा तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। इसलिए भोला बाबा के लिए सावधान। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान भोलेनाथ का सुंदर तरीके से विवाह गौरी माँ से हुआ। आज भी हम लोग ये भोले बाबा के विवाह उत्सव ही मनाते हैं। अच्छा बोलिए भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? अभी तो जन्मों नहीं हुआ, कल होगा। लेकिन पहले जो हम लोग कर दिए तो कितने किए थे पिछले साल? 16,108। तो 16,108 विवाह को तो हम मनाते नहीं, लेकिन भोला बाबा का विवाह हुआ कि लोग हर साल मनाते हैं। कारण है कि भोले बाबा के घर में परम शांति है। क्योंकि गौरी मैया से जो विवाह हुआ ना, तो गौरी मैया ने साधना करके भोले बाबा को प्राप्त किए थे। इसलिए साधना करके जो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं उसके घर में शांति विराजती है, और उसकी जो भक्ति करते हैं उसको भी शांति मिलती है। प्रसंग है कि एक बार विधाता ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे, तो ब्रह्मानी को आने में देरी हुई, तो गायत्री माँ को गौ से प्रकट करके उसी के साथ इन्होंने यज्ञ किया। तो ब्रह्मानी ने क्रोधित हो गई बाद में और बोली कि तूने मेरे बगैर यज्ञ किया, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा जन्मदाता है, विष्णु भगवान पालनहार है, तो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं भोले बाबा, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ होती है? एक ही मंदिर है पुष्कर में राजस्थान में, बाकी कहीं मंदिर नहीं है। वहाँ भी एक हमारे बाबा साथी है, वहाँ रहते हैं पुष्कर में। तो ये बात हुई, उसके घर में भी पारिवारिक झगड़ा। और ये देखिए एक बार भगवान नारायण यज्ञ कर रहे थे, भगवान नारायण को कहीं जाना था, पार्वती ये लक्ष्मी मैया को बोले कि जल्दी तैयार हो जाइए।
लक्ष्मी मैया खूब सुंदर तरीके से श्रृंगार कर रही थी। बाद में भगवान आते हैं, हंसने लगते हैं। तो लक्ष्मी मैया को क्रोध आ गई, कहती कि प्रभु मेरे श्रृंगार पर तुम हंस रहे हो, लो मैं श्राप देती हूँ कि तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान का एक अवतार हयग्रीव अवतार हुआ, उसमें घोड़े रूप में भगवान आए। तो ये हाल है। लेकिन भोले बाबा के घर में कोई झगड़ा नहीं है, पर झगड़ा का सब जुगाड़ है। अब ये भोले बाबा की सवारी है बसा, अगौरी मैया जो दुर्गा माँ के रूप में भी है, तो उसकी शेरा वाली माता, शेर की सवारी। अच्छा बोलिए, शेर के सामने यदि मिल जाए वो बैल बसा तो उसको छोड़ेगा वो? आपको यदि झिलिया मुड़ी, झाल मुड़ी, पापड़ मिल जाए फिर क्या करना, खाएंगे ना भोजन। इसी तरह से लेकिन वो शेर उस बसा को नहीं कुछ करता। भगवान के जो पुत्र कार्तिक भगवान है, उसका सवारी है मोर। अब भोले बाबा के गले में सांप रहता है, लेकिन मोर सांप को नहीं खा रहा है। गणेश भगवान की सवारी चूहा है, और चूहा तो सांप का नसता है, लेकिन वह नसता नहीं करता है। सब झगड़ा विवाद का घर है, लेकिन शांति। इसलिए कि माँ पार्वती ने गुरु महाराज से ज्ञान ली, देवर्षि नारद जी महाराज दीक्षा दी और कहते हैं जाइए आप साधना कीजिए और आपको भगवान भोलेनाथ प्राप्त होंगे। तो मैया पार्वती जो साधना की, उसी को 9 रूप में हम लोग 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। पहले रूप में मैया पार्वती क्या शैल पुत्री हो गई। शैल मतलब पर्वत होता है ना, तो साधना में सीधा बैठ करके ही ध्यान किया जाता है। धरगर मस्तक सीध साधी आसन आसीना, बैठ के चकमुख इष्ट मानस जप ध्यान। सम आसन आसीना, सीधा हो करके थोड़ी देर ही ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान से ही कल्याण होता है। तो इसलिए ये ध्यान माता पार्वती स्थिर होकर के करी, ये इसलिए शैलपुत्री नाम से शैलपुत्री माता की पूजा होती है। दूसरे रूप में उस माता को हम लोग ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजते हैं। ब्रह्मचारिणी मतलब, ब्रह्मचारी मतलब क्या होता है? संयमित जीवन, खान पान आचार विचार व्यवहार में संयम हो, इसी को ब्रह्मचारिणी करते हैं। तो यहाँ माँ पार्वती उपदेश देती है कि खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण समारो। इसलिए युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो हर चीज में युक्त होते हैं, मतलब हर चीज में अधिक न कम मध्यम में रहते, उसी से योग साधना होता है, व्रत उपवास। इसलिए आसन दृढ़ आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रसमोय। आसन भी ठीक होना चाहिए, आहार भी, भजन भी, नियम भी। कहते जो ज़्यादा खाते उनसे साधन नहीं होता है, और जो भूखे रहते उनसे भी साधन नहीं होता है। क्योंकि आप भूखे हैं, उधर पकौड़ी छाँक रहा है, जिसे पानी टपक रहा है, एक आध 100 ग्राम खरीद लेते मजा आ जाता। आपका मन तो वहाँ चला गया, तो भजन कैसे हो जाएगा? एगो माता जी एक दिन बोली कि बाबा जल्दी आरती करो। मैं उसको पूछा कि हड़बड़ी क्या है, हावड़ा मेल पकड़ना है? बोली नहीं, बकरी खुले छोड़ के चले लिए, दोसर खेत के कोबी खा जेते। बोला लो तू बकरी खुले छोड़ के चली आई, तो पूरा ख्याल तो तुम्हारा बकरिए पता, तो यहाँ सत्संग में बैठ के कौन चीज मिलेगा? तो मन तो रमे संसार में तन साधन के संग, तुलसी याहे वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। इसलिए मन को भक्ति भजन में लगाने के लिए सब तरह से मन को थोड़ा सा कुछ देना पड़ता है। कुत्ता को जो करता कुछ दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो भूखते रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आहार कीजिए, कम भी नहीं कीजिए, ज़्यादा भी नहीं कीजिए, ज़्यादा सोइए नहीं, ज़्यादा जगिए नहीं, ज़्यादा बोलिए नहीं, ज़्यादा चुप नहीं रहिए। इसी तरह मध्यम मार्ग में जो रहते हैं उससे साधन भजन होता है। संयमित जीवन, इसी का नाम है ब्रह्मचारी जीवन। तो इस तरह से जो संयमित होकर के रहते हैं उनसे ये योग साधना होता है। इसलिए दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी की है, यानी कि संयम के साथ साधना कीजिएगा तो साधना फलीभूत होता है। इसलिए खास करके व्रत उपवास में देखिए फल और जल खाते हैं ना, यही असली आहार है व्रत का। लेकिन एक एक जगह देखिएगा एकादशी में वो जो व्रत वाला भोजन होता है ना, तो अनदिना भोजन जो होता है उनसे भी डबल डोज होता है। एकदम पूरा लबालब थारे घपा घप दिए जा रहे हैं, साबुत दाना एकदम घप घप खाए जा रहे हैं। इतना पकौड़ी खा लिए, इतना पुआ खा लिए, साधना हो? ये उपवास है नहीं, इसमें फल और जल।
अथवा नहीं तो सादा भोजन कीजिए। तो इस तरह से संयमित होकर के जो जीवन में रहते हैं उनसे साधन भजन होता है। इसलिए यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में है। ये माता रानी का उद्देश्य है। लेकिन आजकल शिव चर्चा का जो खूब प्रचार चला है ना, ये घरे घर में देखेगा एजेंट सब घूमते रहते हैं, कान में जाके बोलेंगे ये करो वो करो की करो, तो कुछ वो नहीं करो, खा पियो जे मर्जी छे से, तब खाली नमो शिवा करो। ऐसा नहीं, संयम होना पड़ेगा। वहाँ मंत्र मिलता है सीताराम राधे श्याम, मुर्गा मछली सुबह शाम, ऐसे नहीं होगा। खान पान को सुधारना होगा, तब जाकर के जैसे माँ पार्वती को मिला वैसे मिलेंगे। तो आगे चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, सिद्धिदात्री और महागौरी के रूप में माता रानी प्रकट हुई। बोलिए गौरी माता की जय। भोले बाबा प्राप्त हुए और सुंदर सा विवाह गीत हम लोग सुनते हुए आगे बढ़े। शादी चले रचाने शंकर, शादी चले रचाने संकट अंग भभूत लगाए, शादी चले रचाने शंकर अंग भभूत लगाए। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शादी चली रचाने शंकर,